हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी को। आज हम एक बहुत अच्छा स्टॉक लेके आए हैं आपके सामने, आप सबके लिए। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है। ये हमारे भारत सरकार की कंपनी है जो काफ़ी समय से चलती आ रही है। ठीक। देखा जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कभी बंद नहीं होने वाली है ना। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर इस शेयर की बात करें तो इस शेयर में अब इस समय बाइंग स्टार्ट हुई है। आजकल क्या है ना कि बजट का समय चलने वाला है, तो ज़्यादातर डेवलपमेंट सेक्टर्स पे फोकस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारी मोदी सरकार फिर से बनी रहेगी इस साल, अगले आने वाले टेन्योर में। तो बेसिकली इस समय गवर्नमेंट सेक्टर के जितने शेयर हैं उनमें काम हो रहा है। अभी तक क्या था, ये शेयर्स क्या ख़राब थे? नहीं, ये कंपनियां ख़राब नहीं थी जो नहीं भाग रही थी। IOCL की अगर आप देखो ध्यान से तो IOCL भाग रहा था, हम लोगों को दिख नहीं रहा था। कैसे भाग रहा था वो दिखाता हूँ मैं आज आपको। आप देखना मेरे साथ। IOCL का जो शेयर है वो एक डिविडेंड पेइंग शेयर है। कैसे भाई? IOCL के शेयर की जो वैल्यू है वो जनरली क्या रहती है, अंडर 100 रुपये। अभी हमें रिसेंटली अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये से ज़्यादा है तो गलत होगा, क्योंकि वो जस्ट नवंबर के बाद से स्टार्ट हुआ है ना रैली। बट आप IOCL के डिविडेंड को देखो तो भाई मेरे, IOCL का डिविडेंड 2022 की मैं बात करता हूँ, 6 रुपये दिया है। 6 रुपये 40 पैसे। दिख रहा है आपको? रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये मैं बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये डाटा फैक्चुअल अवेलेबल है। आप चाहें तो मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। ये देखिए 2022 में इसने दिया है 6.40 का डिविडेंड। ठीक है। अगर आप 100 रुपये का शेयर खरीद लेते हो, 100 रुपये तो था भी नहीं ये शेयर भाई। ये शेयर कितने का था? ये शेयर था आपका 90 रुपये का। ठीक है। बिफोर, अगर हम बात करें नवंबर, तो 90 रुपये की चीज़ का अगर आपको 6.5 रुपये डिविडेंड मिल रहा है तो कम मिल रहा है क्या? बहुत मिल रहा है। ठीक। 2023 में इसने ऑलरेडी 8 रुपये दे दिया है। अगर देखा जाए तो ये डिविडेंड अक्टूबर में आया था, और अक्टूबर के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर अभी भी 8% दे दिया आपको। ठीक है ना। ये तो बात हो गई इस शेयर के डिविडेंड की। ये शेयर ख़राब नहीं है, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। ठीक। भले ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे बढ़ रहा है कि ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब हम बात करें इसकी इस समय करंटली आई हुई बाइंग के बारे में, तो आप देखोगे नवंबर के बाद से इसमें एक तगड़ी बाइंग स्टार्ट हो गई है। ये शेयर ऑलरेडी 30% बढ़ चुका है। ठीक है। कल ही मैंने इसका एक फ्यूचर बाई किया था 130 के भाव पे, जनवरी का। और आज मुझे उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। 4 रुपये मेरा दाम बढ़ चुका है फ्यूचर का। और करंटली मेरा टारगेट है IOCL को लेके इस समय, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हूँ IOCL को। मैं रखूँगा इसको 150 तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जनवरी ये 150 के लेवल को टच कर सकता है। मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो मेरा जो टारगेट जा रहा है वो 150 के आसपास जा रहा है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि IOCL एक ऐसा स्टॉक है जो कभी लॉस नहीं देगा आपको। ठीक है। अभी नहीं, कभी नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने तो फ्यूचर ले रखा है तो मेरे को तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। बट इन केस अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ भी जाती है जिसकी वजह से IOCL हमें 5-6 रुपये गिर गया या 10 रुपये गिर गया, तो भी हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शेयर ऐसा है, ये अगर आज गिर भी गया तो कल आपका बढ़ जाएगा ये शेयर। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये डिविडेंड पेइंग शेयर है, आपको डिविडेंड आ जाएगा आपके खाते में, है ना। तो मोटा मोटी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें ज़रा सा। एक्चुअल में मैं जनरली लैपटॉप यूज़ करता हूँ, बट टैब में इसको मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये देखिए मैंने एक रिट्रेसमेंट लेवल लगाए हैं, तो रिट्रेसमेंट लेवल में ये ब्लू जोन में ऑलरेडी चल रहा है, और ब्लू जोन में चलने हुए शेयर एक बार अपर लेवल को टच करते हैं। अपर लेवल इसका 137 के आसपास है, और उसके बाद अगर ये 137 के ऊपर सस्टेन किया तो अगला लेवल इसका 156 हो सकता है। बट मैं 156 तक नहीं रिकमेंड करूँगा अभी। 150 लेवल आई थिंक सफिशिएंट है विद इन अ 2 मंथ। ठीक है। तो वैसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, अगर आपको बैंक में FD में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको चाहिए कि आप FD ना करके आप बैंक के पैसे को
स्टॉक्स में रखना चाहते हैं तो रिस्क फ्री अगर रखना है आपको तो आप इसमें रख सकते हैं। उसकी एक और वजह है, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए हैं अगर, तो आप जाइएगा मनी कंट्रोल में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वैसे साइट, ठीक है। मनी कंट्रोल पे हम जब जाएंगे तो आप इसमें नीचे आइए, IOCL के फाइनेंशियल्स को देखिए ज़रा सा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो बैंक में पैसा रखते हैं FD का इंटरेस्ट के लिए, और सालाना उनको 6% 6.5% ब्याज मिलता है, उनको लगता है कि रिस्क फ्री है। हाँ मैं समझ रहा हूँ रिस्क फ्री है, बट IOCL भी एक रिस्क फ्री कंपनी है, ठीक है। इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, अगर मार्केट में क्रैश भी आता है तो भी ये कंपनी में आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए ये तो हमको पता है कि इसके रेवेन्यू वगैरह कम नहीं होने वाले हैं, ठीक। कितना भी EV आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगले 20-25 सालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 50 सालों में भी कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लगेंगी गाड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर भी बैटरी का एक सिस्टम होता है, बैटरी लगती हैं, ठीक। और आजकल हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम चल रहा है, उसके लिए भी IOCL काम शुरू कर दिया है। तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था मैं उस पर बात करता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 51.5%, और ये कोई छोटा मोटा प्रमोटर नहीं है। ये कौन है आप देख सकते हैं, प्रमोटर का नाम क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर प्रमोटर है तो इसका मतलब भारत सरकार को इस अकाउंट से पैसा जाता है। अब ये पैसा किस फॉर्म में जाता होगा, आप डायरेक्ट तो सोच के देखिए किस फॉर्म में जाएगा। भाई अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कैसे मिलता है मालिकों को, शेयर होल्डिंग के पर्पज़ से, है ना। किसके जितने परसेंट शेयर होते हैं उतना पैसा उनको चला जाता है। तो अगर हम देखें तो 51% गवर्नमेंट स्टेक्स रखती है इसके अंदर। बैलेंस शीट में अगर आप आएंगे इसमें तो बैलेंस शीट में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि टोटल 2023 मार्च में IOCL के 13,771 करोड़ शेयर्स, ठीक है, मार्केट में हैं इस समय, जिसमें से 50% गवर्नमेंट के पास है। तो जो भी शेयर्स बच गए, ठीक, वो बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप इसमें 100 शेयर भी खरीदते हैं, ठीक है, या फिर आप जितने अमाउंट ऑफ शेयर खरीदते हैं, जितने भी रुपीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना परसेंटेज अमाउंट आता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना तो पैसा लेगी ही, तो वो पैसा कैसे लेगी, शेयर्स के डिविडेंड के फॉर्म में लेती है। क्लियर है मेरी बातें आपको, ठीक है। तो ये एक स्टॉक अच्छा है जिसको आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको कभी लॉस नहीं देगा और एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ ये आपको दिखा सकता है। अगर हम ओवरऑल इसका 1 डे का ग्राफ भी देखें तो भी ये हमको एक 1 वीक का ग्राफ देख लें या 1 मंथ का ग्राफ देख लें तो ये लॉन्ग टर्म में बुलिश ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये कभी डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई नहीं देगा ग्राफ। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक फॉर यू। FD के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये IOCL एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है और कोई कमेंट करना है तो आप दीजिएगा, मैं देखूंगा ज़रूर आपके कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।